हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर का एक चैप्टर आता है जिसमें हम सेंटेंस की जानकारी के बाद उसकी रीऑर्डरिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको ये बात पहले से पता होगी कि सेंटेंस हमारा जो होता है वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है। उसमें हमें मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन रखना है। और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसका रखना है? वर्ड्स का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिख रहे होंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, उन पर हम चर्चा करने जाएंगे आगे। पर उसके पहले हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, अर्चित गोज टू स्कूल। अर्चित स्कूल जाता है। अ फेमस सिंगर हैज़ अराइव्ड इन आवर टाउन। एक बहुत विख्यात सिंगर जो है, गायक है, वो हमारे टाउन में आया है। एंड बुक्स आर लाइंग एट 6 and 7। ये 6 and 7 एक फ्रेज होती है जो बेतरतीब के लिए, इन ऑर्डर, इन डिस्टर्ब्ड ऑर्डर के लिए दिखाई जाती है। एंड अकबर द ग्रेट वॉज अ मुगल एम्परर। ये चार सेंटेंसेस हैं। तो इन चार सेंटेंसेस को अगर हम पार्ट्स में बांटें तो दो पार्ट होते हैं। जहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पीछे पढ़ रहे थे, तो उसका पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस मान लीजिए, जैसे कि कहीं पर कोई सेंटेंस था, अर्चित गोज टू स्कूल, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो अर्चित है और गोज टू स्कूल प्रेडिकेट है। अब बात आती है कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ऊपर के एग्जाम्पल्स के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को देख सकते हैं। जैसे अ फेमस सिंगर, बात सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट वो वर्ड होगा, वो चीज़ होगी जिसके बारे में वाक्य में कुछ चर्चा की जाए। क्या सब्जेक्ट होगा? जिसके बारे में चर्चा की जाए या बात की जाए। तो अगर कोई बात किसी के बारे में बताई गई है तो वो हमारा सब्जेक्ट है। और जो बात बताई जाए, जैसे कि यहाँ पे अर्चित हमारा सब्जेक्ट था। हमारा सब्जेक्ट क्या था? अर्चित। अर्चित हमारा सब्जेक्ट था और अर्चित क्या करता है? स्कूल जाता है। तो ये प्रेडिकेट है। जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन देने वाली चीज़ है, वो हमारी प्रेडिकेट होती है। अब बात करते हैं तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, जो पहला पार्ट हमारा है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये वाक्य का वो भाग है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है या वस्तु हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक एक्टिव सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के बारे में एक्टिव होना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। ये नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है। अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वो भाग है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। और ये केवल एक शब्द भी हो सकता है और अनेक शब्द भी हो सकता है। तो अब हम ये बात कैसे जानें कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? तो कुछ एक नई चीज़ तो हमें बतानी होगी ना। तो सबसे पहली बात ये है कि सब्जेक्ट जहाँ पर लिखा जाता है, जो चीज़ हमारी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा हमेशा वाक्य का विषय होगा। किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। जो भी बात हम बता रहे हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हो जाते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम पहचाने कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ तक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे एक वाक्य है, मान लेते हैं ये एक लाइन है, मैं एक से डार्क लाइन बनाए दे रहा हूँ, ये एक लाइन है और इस लाइन में कहीं पर हमारी एच वी आई होगी, हेल्पिंग वर्ब आई होगी या एम वी आई होगी। तो एच वी और एम वी, जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके पहले जितना भी चीज़ें दी गई हैं, इसके पहले जो भी दिया गया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और एच वी और एम वी को मिला करके जितना आगे का होगा, यानी लेफ्ट हैंड का जितना भी काम होगा, जितना भी कार्य हमारा लेफ्ट राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे जितना काम है वो सब्जेक्ट है। और एच वी और एम वी को मिला करके हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा।
तो सब्जेक्ट कितना होगा, पहले होगा, और प्रेडिकेट कहाँ होगा, HV के बाद में होगा। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सेंटेंस को देखें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द बेंच फ्लू अवे। अब बताइए क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है हमारी, आप देखेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब जब टेंस यहाँ पे नहीं है तो एमवी की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, और एमवी की सेकेंड फॉर्म कहाँ पर यूज हुई है, फ्लू। तो इस फ्लू के पहले तक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और फ्लू के बाद से फ्लू अवे प्रेडिकेट हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है कि यहाँ पर फ्लू से पहले हमारा सब्जेक्ट है, फ्लू से पहले का पूरा वाक्य सब्जेक्ट है। और जैसे कि दोज रेड फ्लावर इन द बेस। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ तक है, हैव के पहले तक, तो हैव के पहले तक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। माई यंगर ब्रदर इन सहारनपुर इज अ फेमस अकाउंटेंट, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई, इसके पहले, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी किसी भी वाक्य में HV यानी हेल्पिंग वर्ब और MV यानी मेन वर्ब के पहले जितना भी सेंटेंस आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वाक्य में HV और MV को लेकर के बाकी जो चीज़ें आएंगी वो हमारी प्रेडिकेट हो जाएंगी। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इसके भाग के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हमारे 4 भाग होते हैं। पहला डिटरमाइनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा नाउन होता है, इसको मैं HW का नाम दूंगा, HW हेडवर्ड होगा, और उसके बाद इसकी विशेषता बताने वाले जितने भी फ्रेज होंगे वो एडजेक्टिवल फ्रेज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं वो हमारे 4 हो जाएंगे। पहला डिटरमाइनर, दूसरा हमारा एडजेक्टिव, तीसरा हमारा हेडवर्ड, और चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सब्जेक्ट 4 पार्ट में हो सकता है और केवल एक भी हो सकता है, केवल क्रो भी हो सकता था, क्रो फ्लू अवे भी सेंटेंस हो सकता था, बट क्रो को स्पेसिफाई किया गया है, दैट्स वाई हमें उसके साथ कुछ और चीजें लगानी होंगी। तो डिटरमाइनर वो होता है जो चीजें कंफर्म कर देता है, जैसे लिखा है आ, तो एक है, ये कितने हैं, एक, यानी बहुत ज्यादा नहीं। कैसा कौवा था, तो ब्लैक था, और वो उसकी कंडीशन क्या थी, जैसे कि एक कौवा था वो काला था, कहाँ था भाई, तो वो बैठा था, कहाँ बैठा था, एक ब्रांच पर। तो ब्रांच पर बैठा एक काला कौवा जो था वो अब क्या हो गया है, उड़ गया है, अब वो कौवा उड़ गया है। तो कौवा उड़ गया है ये वाक्य था, अब उड़ गया है ये प्रेडिकेट हो गया। अब इसके बाद के सेंटेंस में देखें, द हमारा जो आर्टिकल है वो डिटरमाइनर के तौर पर आया। केम मैन, द केम मैन विद अ स्टिक स्लिप्ड, जो आया हुआ इंसान था जो कि एक डंडे के साथ आया था वो स्लिप्ड हो गया है। नेक्स्ट है दोज रेड फ्लावर इन द बेस हैव फेडेड। अब यहाँ पर हैव फेडेड के बाद आपकी फ्रेज आ रही है, यानी आपका जो सेंटेंस है वो हैव फेडेड के बाद आएगा, यानी प्रेडिकेट बाद में आएगा। तो दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन है, रेड एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लावर हेडवर्ड हो जाएगा, और द इन द बेस हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। ऐसे ही माई आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, यंगर एडजेक्टिव होगा, ब्रदर हेडवर्ड है, इन सहारनपुर हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इज अ फेमस अकाउंटेंट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस बात से पूरी तरीके से क्लियर होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट यानी हेडवर्ड है वो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज से मिलकर बनता है। इसलिए याद रखना है कि जो हमारे डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हैं वो हेडवर्ड से पहले लिखे जाते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद में आता है। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 के सेंस में सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर फॉलोइंग है। अब इस सेंटेंस में हरी गेव मी अ पेन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हरी सब्जेक्ट है, गेव मी अ पेन प्रेडिकेट है, आई सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड के बाद से पूरा प्रेडिकेट है, मिस्टर वर्मा टीचर्स ग्रामर टू अस, हेल्पिंग वर्ब कहाँ, मेन वर्ब कहाँ है, टीचर्स में, तो टीचर्स से लेकर के पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। पंडित मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस, यहीं से चूंकि ये मेन वर्ब आ गई ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। दोज बुक्स
आर से लेकर पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। डॉग बार्क्स, द डॉग तक सब्जेक्ट है, बार्क से लेकर प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो यहाँ पर प्रेडिकेट में वर्ब का आना जरूरी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान दीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा लिविंग के सेंस में हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग के सेंस में होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। याद रखेंगे, नॉन लिविंग, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो बेसिकली नॉन लिविंग होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वो लिविंग ही हो सकते हैं। अगर वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगी, यानी वर्ब को हम 5 नंबर दे दें सीक्वेंस ऑफ टेंस में, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को 6 नंबर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को 7 नंबर, कॉम्प्लीमेंट को 8 नंबर और एडवर्बियल फ्रेज या अदर वर्ड को हम 9 नंबर दे दें। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और इसी तरीके से हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं। प्रेडिकेट को हम इसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, यानी पहले वर्ब लाएंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्बियल फ्रेज लाएंगे। तो यहाँ पर इस टेबल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। इस जगह पर ये देखिए कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से शुरू होता है यदि वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, तो 2 ऑब्जेक्ट भी ले सकती है और एक भी। यदि वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो प्रेडिकेट का अर्थ पूरा करने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट लेगी, यानी अगर वर्ब में कुछ चीजें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। जैसे कि लिंकिंग वर्ब होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट ले लेगी। इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी और वाक्य पूरी तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन से बनेगा। प्रेडिकेट का अर्थ पूरा करने के लिए अगर कोई एडवर्बियल फ्रेज अलग से लेनी है तो वो भी कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, जैसा कि लास्ट के वाक्य में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, और आनंद भवन कहाँ है? एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर इलाहाबाद है। तो इस तरीके से आपका प्रेडिकेट का काम पूरा हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिनका हमें याद रखना बहुत जरूरी है। मैं रेड पेन लेता हूं यहाँ पे। वर्ब प्रेडिकेट का पार्ट का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण भाग है। इसी से बात क्लियर हो जाती है कि वर्ब से ही हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन टू और फॉर के सेंस में रखने पर क्रम बदल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले। अगर टू और फॉर प्रीपोजिशन यूज हो गई है तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट भी ले सकती है और वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, यानी वो अपना वाक्य कॉम्प्लीमेंट के बिना पूरा नहीं कर सकती है, तो ऐसी प्रेडिकेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेती है कि उस शख्स की स्पेशल विशेषताएं क्या हैं। यदि वर्ब लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब बी के फॉर्म में आती है, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड को हम लिंकिंग वर्ब के सेंस में रखते हैं तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेती है। सामान्यतया एडवर्बियल वाक्य के अंत में आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं लेती है, ये बात याद रखेंगे। यानी जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो केवल एक ही सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो अब हम अगर फिल करने की कोशिश करें तो पहले क्या आएगा? आर श्योर। अब यहाँ पर देखिए पहले हम सब्जेक्ट पार्ट को फिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पहले हम रखेंगे दी नंबर 1, फिर ग्रीन, फिर मैंगोज इन द बास्केट को 4 दे देंगे और आर श्योर हो जाएगा। फिर बुक्स इन माई क्लास द, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज, द पहले आ जाएगा 1 नंबर पे, ये 1 है, फिर द बॉयज हो जाएगा, इन माई क्लास में 3 ले आएंगे। नेक्स्ट ऑन द टेबल द बुक इज थिक, तो अब सबसे पहले क्या आएगा? द आएगा, द को 1, बुक को 2, और बुक को नहीं 2 देंगे, बुक को 3 देंगे और थिक को 2 दे देंगे। 2, थिक को कितना दे देंगे? 2, यानी द थिक बुक ऑन माई टेबल को हम 4 में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस क्लियर होने चाहिए। द बल्ब इन माई रूम, तो अब बल्ब कैसा है? ग्रीन है, तो द नंबर 1, ग्रीन को 2, बल्ब को 3 और इन माई रूम को 4 दे देंगे। अब उसके बाद क्या आ रहा है? इन माई क्लास बॉयज फ्यू इन माई क्लास गुड, तो क्या हो जाएगा? आ फ्यू को फर्स्ट, गुड 2 और बॉयज को 3, इन माई क्लास को 4।
तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। माई ओल्ड फ्रेंड हो जाएगा, माई को फर्स्ट, ओल्ड को 2 और फ्रेंड को 3 नंबर सीक्वेंस पे रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए यहाँ पे द को 1, रेड को 2, फ्लावर्स को 3, इन माई गार्डन को 4, द ग्रेट अशोका। तो अशोका द ग्रेट, चूंकि एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है तो यहाँ पर हम द अशोका द ग्रेट लिखेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली पहले नंबर 1 पे आ जाएगी और उसके बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज होकर के 2 नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सीक्वेंसेस को पूरा करेंगे। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ हम प्रेडिकेट को पूरा कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट में क्या आएगा, हमें सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे हिज सिस्टर लगाना है। अब हिज सिस्टर के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे तो डज नॉट को ले लेंगे और फिर क्या आएगा, तो डज नॉट को हम 1 नंबर दे देंगे, फिर प्ले को 2 नंबर दे देंगे और विद को 3 नंबर दे देंगे, हर डॉल को 4 नंबर दे देंगे। तो ये हो जाएगा हर हिज सिस्टर डज नॉट प्ले विद हर डॉल। इस तरीके से सीक्वेंस को पूरा करना है। ये सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पलीफाइड क्वेश्चंस के लिए मैंने दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस को पूरा करके मुझे आंसर्स कंप्लीट करके देने हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ बने रहें। आगे मैं कोशिश करूँगा कुछ और अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।